तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एंड इट्स रिलेटिव lowering in the solution which is 50 ग्राम ऑफ यूरिया NH2CONH2, ये यूरिया है, डिसोल्व्ड इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। और ये दिया हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन इज 3.8 mmHg। तो इस क्वेश्चन में हमें वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फाइंड करना है और इन्होंने बताया है कि 50 ग्राम ऑफ यूरिया डिसोल्व है 850 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब ये इसका वेट दिया हुआ है वाटर का और ये यूरिया का, ये वाटर का मास दिया हुआ है, ये यूरिया का मास दिया हुआ है और ये वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट, और ये 298 केल्विन पे वेपर प्रेशर की वैल्यू दी हुई है 23.8 mmHg। तो हमें क्या फाइंड करना है, जो सॉल्यूशन में वाटर है उसका प्रेशर, वेपर प्रेशर फाइंड करना है। जो सॉल्यूशन में वाटर है उसका वेपर प्रेशर फाइंड करना है हमें। सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है वो हम लिख लेते हैं। फर्स्ट है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, जो क्वेश्चन में गिवन है, इन्होंने दिया हुआ है। वाटर के लिए हम वेपर प्रेशर ऑफ वाटर के लिए हम P1 सिंबल यूज़ करेंगे। तो क्या दिया हुआ है 23.8 mmHg। और क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है वाटर का 850, वेट ऑफ वाटर 850 ग्राम। अब यूरिया का भी वेट दिया हुआ है 50 ग्राम, वेट ऑफ यूरिया 50 ग्राम। अच्छा, वेट क्या, ये मास ऑफ वाटर भी लिख सकते थे हम, यहाँ पे मास ऑफ यूरिया भी लिख सकते थे जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब इन दोनों का, वाटर का और यूरिया का, हम मोलेकुलर मास भी निकाल लेते हैं, मोलर मास भी निकाल लेते हैं या मोलर वेट भी निकाल लेते हैं। अब ये है यूरिया NH2CONH2, इसका मोलेकुलर मास मैंने पहले क्वेश्चन में निकाला था, फाइंड किया था, तो कितना आया था 60 G मोल 1। कैसे किया था फाइंड, ये जितने भी इसमें कंपाउंड्स हैं इनका एटॉमिक मास निकाल के, और जिसके साथ मोल्स अटैच्ड हैं वो मोल उससे मल्टीप्लाई करके एटॉमिक मास से इनका अलग अलग एटॉमिक मास निकाल लिया था, और जिस भी कंपाउंड के साथ मोल अटैच्ड हैं उसके मोल उससे मल्टीप्लाई कर दिया था एटॉमिक मास से, और फिर सबके एटॉमिक मास को प्लस कर दिया था, ऐड कर दिया था, जिससे ये पूरे यूरिया का मोलेकुलर मास फाइंड हो गया था, वो हो गया था 60 G मोल। अब सेकंड स्टेप में हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यूजिंग फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स equals to mass
बाय मोलर मास। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अब हम सेकंड स्टेप में यूज़ करेंगे। अब हम पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के लिए जो सिंबल है N1 होगा, और उसके बाद हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया। तो पहले हम वाटर के मोल्स नंबर वो फाइंड करते हैं। N1 इक्वल्स टू 850/18। 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब 9 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 9 5 जा तो नहीं चलेगा, 9 4 जा चलेगा। 9 5 जा तो 45 होता है। 9 4 जा 36। 9 7 जा 63। अब हम लगा लेंगे पॉइंट, क्योंकि ज़ीरो चाहिए हमें सोल्व करने के लिए। तो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18। एक और ज़ीरो ली हमने, फिर ये तो 9 2 जा ही आता रहेगा। तो बस हमने 2 डिजिट तक निकाल लिया ये क्वोशंट, और ये हमारा रिमाइंडर बच गया यहाँ पे। तो क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ गया 47.22 मोल्स। ये तो हमारा वाटर का आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, मतलब हमें N1 मिल गया। अब हम यूरिया का निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, कि यूरिया में कितने मोल्स हैं। ठीक है, इसी तरह से वाटर के जो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमने क्या किया था, 850 ग्राम जो मास था, वेट था वाटर का, वो क्वेश्चन में गिवन था। और जो नीचे 18 है, ये हमने इसका वाटर का मोलिकुलर मास निकाला था। तो मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ वाटर, ऐसे हमने ये फाइंड किया है नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरह से हम यूरिया का जो क्वेश्चन में गिवन है मास, उसको डिवाइड कर देंगे उसके मोलिकुलर मास से, जो हमने फाइंड किया हुआ है। अब देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया में जो मोल्स हैं उसके लिए हमने N2 सिंबल यूज़ करा है। वाटर के लिए हमने N1 सिंबल यूज़ किया था। तो N2 इक्वल्स टू क्या हो गया, जो यूरिया का वेट दिया हुआ है क्वेश्चन में गिवन है वो लिखेंगे। वेट और मास एक ही चीज़ है, और जो हमने फाइंड किया था मोलिकुलर मास ऑफ यूरिया वो लिखेंगे। तो यूरिया का मोलिकुलर मास है 60। ज़ीरो से ज़ीरो कट, और अब इसको डिवाइड करेंगे इससे। 5 को 6 से डिवाइड, तो 5 है तो ऐसे तो डिवाइड हो नहीं सकता, तो हमें पॉइंट लेना पड़ेगा, और फिर पॉइंट लेके हमें ज़ीरो मिल जाएगी। तो 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 8 जा चल जाएगा इसमें। फिर हम एक ज़ीरो ले लेंगे, पॉइंट तो हमारे पास है ही। 6 3 जा 18, फिर एक ज़ीरो ले लेंगे। तो ये तो 18 और 3 जा ही चलता रहेगा, ऐसे ही आता रहेगा। तो हमें बस 3 डिजिट तक हमने इसको निकाल दिया है, और ये 2 रिमाइंडर बच गया।
तो इसका N2 नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए यूरिया के, N2 इक्वल्स टू, यहाँ हम लिख देंगे 0.83, बस 2 डिजिट तक लिख देंगे, 3 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि 3 डिजिट तक लिखें हम। 0.83 हमें N2 भी मिल गया। ये हो गया रोल्स लॉ का फॉर्मूला। P01 माइनस P1 P0 डिवाइड बाय P01 इक्वल्स टू N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। तो P01 क्या हो गया हमारा, जो क्वेश्चन में वेपर प्रेशर गिवन है 23.8 mm वाटर का, तो ये हो गया हमारा 23.8 माइनस P1 बाय 23.8, ठीक। और इस इक्वल्स N2 क्या है, N2 हमने फाइंड किया था 0.83, तो N2 हो गया हमारा 0.83 डिवाइड बाय N1 क्या आया था हमारा, N1 आया था हमारा 47.22, तो यहाँ लिख देंगे 47.22 प्लस N2 0.83। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब हम पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे और फिर क्या आ गया 0.83 बाय डिवाइड बाय 48.05। अब हमारा ये आ गया 0.83 डिवाइड बाय 48.05। अब इससे हम डिवाइड करेंगे इसको, पहले हम इनके पॉइंट कैंसिल कर लेते हैं क्योंकि यहाँ भी 2 जीरो है, 1 2 और यहाँ भी 2 जीरो है, तो पॉइंट हो गए कैंसिल। अब हो गया 83 को डिवाइड करना है 4805 से, तो चलिए इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं। कितनी भी बड़ी डिवीज़न हो, कुछ भी हो, डिवाइड करना हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से करेंगे तो हो जाती है। 83 है 4805, तो अब हम क्या करेंगे, तो छोटा है तो पॉइंट लगा लेंगे, पॉइंट लगा के हमें क्या हो गया, एक ज़ीरो मिल गई, बट ये तो अभी भी छोटा है तो एक ज़ीरो यहाँ लगा लेंगे तो एक ज़ीरो इधर आ जाएगी। अब ठीक है, अब हम पहले इसे 2 से ट्राई करते हैं। 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और एक 9। ये तो ज़्यादा आ रहा है तो 1 जा ही चलेगा इसमें। 0 5 5 1 13 माइनस 9 हो गया 4, 8 माइनस 5 3, तो ये आ गया है। अब हम पॉइंट तो है ही हमारे पास, एक ज़ीरो और ले लेंगे क्योंकि ये इससे छोटा है, तो अब हम 2 से ट्राई करेंगे तो नहीं, तो बहुत ही बड़ा आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, 7 से ट्राई करेंगे, तो 7 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया 5 1, इधर आ गया 3
1। अब पॉइंट है हमारे पास, हम एक जीरो और ले लेंगे। अब देखते हैं किससे वो हो सकता है, इससे छोटा हो जो माइनस हो जाए उसमें से। तो 2 से देखते हैं हम। नहीं, ये तो बहुत ही बड़ा आएगा ऐसे 2 से, तो 7 से ही होगा ये शायद। देखते हैं। 2 5 से 10, 2 से तो ये आया था ना। 3 से देखते हैं। 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12 और 13 14। ये तो बड़ा आ रहा है इससे, तो 2 जा ही चलेगा इसमें। 2 जा 1 6 9। तो इसको डिवाइड करके ये आ गया है। अब हम एक जीरो और ले लेंगे आगे डिवाइड करने के लिए। देखो 35 400 है, तो यहाँ पे हमने 7 जा लिया था। 34 8 से करेंगे तो हम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 34 है। जब 7 जा 34 में, इधर यहाँ 35 है, तो 7 जा ही चलेगा इसमें। तो 7 जा 33 6 3 5। तो ये हमारा रिमाइंडर बच गया। और ये अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे 0.172 भी लिख सकते हैं आप, पर ये 2 से नेक्स्ट डिजिट 5 से बड़ी है। जब नेक्स्ट डिजिट 5 से ज़्यादा होती है ना, तो हम पहले नंबर को क्लोज कर देते हैं 1 डिजिट बढ़ा के उसमें। जैसे 2 है तो हम यहाँ 3 कर देंगे। अब हम लिखेंगे 23.8 माइनस p इक्वल्स टू 23.8 इंटू 0.0173। 23.8 माइनस p। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया 31,164 और पॉइंट आ गया यहाँ पे। पॉइंट इधर क्यों आया, क्योंकि 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया था। बस अब ये p इधर आ जाएगा, ये इधर ये प्लस का हो जाएगा, इधर हम ले आएंगे। अगर p को हम इधर लाते हैं तो मतलब वही बात है कि p प्लस का हो जाएगा, और ये 23.8 माइनस 0.31164। या हम इसको इधर ले आएंगे तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा और p इक्वल्स टू ये आ जाएगा। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे और माइनस करके आ जाएगा 23.4 mHg। mHg टेम्परेचर की यूनिट होती है, इसको हम 1 टोर भी लिख सकते हैं। mHg को हम 1 टोर भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें से माइनस कैसे करेंगे, 23.8 में से माइनस कैसे करेंगे। तो पॉइंट के नीचे आना चाहिए, ऐसे ये पॉइंट है, इसके आगे हम 0 लगा लेंगे और इधर 0 लगा लेंगे। जहाँ कोई डिजिट नहीं होती वहाँ हम 0 लगा लेते हैं। ठीक है, हो गया बराबर। अब माइनस कर देंगे। 10 - 4 6, 10 - 7 3,
10 माइनस 2 8, 10 माइनस 2 8, 8 माइनस 4 4.32। तो ऐसे हमने इसको माइनस किया था, आ गया था 3 डिजिट तक लिख देते हैं हम 23.4 mHg। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। जो उन्होंने पूछा था P1 वेपर प्रेशर ऑफ वाटर,